Hello students, welcome in my channel The Master Tutorial. तो स्टूडेंट टुडेज आवर टॉपिक दैट इज पावर. फिजिक्स में पावर क्या है? पावर ऑफ अ पर्सन और मशीन. किसी पर्सन की और किसी मशीन की पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? is defined as the time rate at which work is done by it. मीन्स किसी पर्सन और किसी मशीन ने समय की किस दर के साथ काम को कंप्लीट किया है, वर्क किया है, उसे हम कहते हैं पावर. लेटर ऑन हम एग्जाम्पल के साथ इसे अंडरस्टैंड करते हैं. सो पावर स्टूडेंट क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क. मीन्स वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन मशीन और किसी पर्सन ने काम किया है, वर्क डन कितने समय में किया है. सो टाइम टेकन. और स्टूडेंट इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. टाइम रेट, समय की किस दर के साथ हमने और जो कैसे किसी पर्सन और मशीन ने काम किया, इज कॉल्ड पावर. सो पावर को हम स्टूडेंट यहाँ पी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. वर्क, कितना वर्क किया, उस वर्क को करने के लिए कितना समय लगा. पावर इक्वल टू वर्क ओवर टाइम. अब स्टूडेंट पावर क्या मेजर करती है? ये मेजर करती है हाउ द वर्क डूइंग फास्ट. हमने कितना जो वर्क फास्ट किया है, किस दर के साथ किया है, कैसे, इसे हम विद टू एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं. तो दिस इज द पर्सन नेम टॉम एंड सेकंड इज जैक. टॉम एंड जैक ये टू पर्सन है. अब ये टॉम एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है. ऊपर की तरफ बॉल 50 मीटर की दूरी तय करती है ऊपर की तरफ. अब समय कितना लगा? मान लेते हैं जो टाइम है वो है 5 सेकेंड. अब उसी बॉल को जो जैक है वो 50 मीटर ऊपर की तरफ फेंकता है. एंड समय कितना लगता है? मान लेते हैं इसे लगता है 15 सेकेंड. तो पावर किसकी ज्यादा है, किसकी पावर ग्रेटर है? तो यहां पर हम देखते हैं टॉम की पावर ज्यादा है. टॉम ने जो बॉल ऊपर की तरफ फेंकी है, जो इसने काम किया है, बॉल को ऊपर फेंकने के लिए बॉल कितनी ऊपर जाती है? 50 मीटर. समय कितना लगा इस केस में? 5 सेकंड है. वहीं उसी बॉल को जब जैक ऊपर की तरफ फेंकता है वो 50 मीटर की दूरी तय करती है विद इन 15 सेकंड. तो जैक की पावर कम है, टॉम की पावर क्या है? ज्यादा है. एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं. एक बॉडी ए है, ये 500 मीटर की दूरी तय करती है. इसके ऊपर बल लगा दिया है किसी पर्सन ने, से टॉम ने ही लगा दिया है. तो समय कितना लगता है? मान लेते हैं दैट इज 2 मिनट. उसी बॉडी को अगेन जैक है, वो भी 500 मीटर की दूरी
पर लेकर जाता है। इस केस में मान लेते हैं टाइम इज दैट इज 5 मिनट। काम सेम हुआ है, बॉडी को 500 मीटर की दूरी पर हम लेकर जाते हैं। एक केस है टॉम का, फर्स्ट, सेकंड है जैक का। जो टॉम है वो 2 मिनट लगाता है ए से बी ले जाने पर बॉडी को, वहीं पर जो जैक है वो कितना समय लेता है 5 मिनट। तो पावर किसकी ज्यादा है? दैट इज अगेन टॉम। टॉम ने क्या किया है, जो काम किया है वो कम समय में किया है, वहीं पर जैक ने क्या है समय ज्यादा लिया है। तो जितना समय ज्यादा होगा उतनी ही पावर क्या होगी, कम होगी। जितना समय कम लगता है वर्क को करने के लिए, काम को करने के लिए, उतना पावर क्या होगी, उतनी ही पावर ज्यादा होगी। सो स्टूडेंट, ये तो था अबाउट द पावर। लेकिन इन प्रैक्टिकल जब हम काम करते हैं, जो बल लगता है वो कंटिन्यू नहीं होता, एक जैसा बल हम नहीं लगा पाते मैनी केसेस में। तब हम टर्म यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। अब इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, उसका हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इंस्टेंटेनियस पावर में और बल में क्या रिलेशन आगे आता है, आइए उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, अब मैं बात करने जा रहा हूं व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस पावर। द इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ एन एजेंट। एजेंट मीन्स वो कौन सा माध्यम है, हु इज डूइंग द वर्क, पर्सन और मशीन, is defined as the limiting value. ये limiting value means we have applied to the limit. किसके ऊपर? Of the average power. Limiting value है किसकी? Average power की, औसत पावर की। Of an agent. पावर किसकी है? एजेंट की। कब? इन ए स्मॉल टाइम इंटरवल। मीन्स टाइम इंटरवल वो कौन सा होगा, वो स्मॉल टाइम इंटरवल होगा। उस समय एवरेज औसत पावर के ऊपर हम क्या अप्लाई कर देते हैं, लिमिट। दैट मीन्स व्हेन द टाइम इंटरवल, वो टाइम इंटरवल है जो अप्रोचेस जीरो, वो इनफाइनाइट स्माइली स्मॉल है। कैसे? मान लेते हैं स्मॉल वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू, ये एजेंट करता है। अब इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी, ये जो वर्क डन हुआ है कितने समय में हुआ है, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो इंस्टेंटेनियस पावर P इक्वल टू, अब यहां पर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, डेल्टा टी जो समय है वो इनफाइनाइट स्माइली स्मॉल, मीन्स वो जीरो के आसपास है। बहुत कम समय में हम क्या करते हैं, जो वर्क डन हुआ है डेल्टा डब्ल्यू ओवर क्या है, डेल्टा टी। जो वर्क डन हुआ है बहुत कम समय के लिए हुआ है, कम समय के लिए। सो स्टूडेंट, दिस बिकम्स, कैलकुलस यूज किया डी डब्ल्यू ओवर डी टी, दैट मीन्स पावर। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन वी नो वेरी वेल, दैट इज अ फोर्स
मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एफ वेक्टर डॉट डी एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। सो पावर इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ओवर डी टी। इसे ऐसे लिख लेते हैं, एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ओवर डी टी। नाउ स्टूडेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, दैट इज अ वेलोसिटी। यहां पर कौन सी वेलोसिटी होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वी वेक्टर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो पावर इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। तो यहां से हमने क्या रिलेशन फाइंड किया स्टूडेंट? जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो किसके इक्वल है? वो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब? बहुत ही कम समय के लिए, व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस 0, उस समय बल कितना था? दैट इज एफ। अब मैग्नीट्यूड में लिख लेते हैं, एफ वी कॉस थीटा। यदि थीटा 0 डिग्री हो, पावर इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय वी। तो आइए इसी टॉपिक को आगे और डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आगे हम बात करते हैं, इज पावर इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो पावर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसे? पावर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पावर इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। ये भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है। सो आपने ये याद रखना है, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। आगे, डिमेंशनल फॉर्मूला एंड यूनिट ऑफ पावर। वर्क का डिमेंशनल फॉर्मूला एम एल टू टी माइनस टू ओवर टाइम। सो एम एल टू टी माइनस 3, यह है डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? पावर का। वर्क का लिख लिया एम एल टू टी माइनस 2, ओवर क्या है? टी, टाइम। सो एम एल टू टी माइनस 3, यह है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। आइए अब यूनिट की बात करते हैं। इन एसआई सिस्टम इंटरनेशनल है, जो एसआई सिस्टम, उसमें पावर के जो यूनिट है वो है वॉट। अब 1 वॉट पावर क्या होती है? 1 वाट पावर क्या होती है? व्हेन 1 जूल वर्क किया है कितने समय में? इन 1 सेकेंड में। सो 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल ओवर क्या है? सेकेंड, 1 जे ओवर एस। इसी तरह से सीजीएस सिस्टम में अर्ग पर सेकेंड। अब 1 अर्ग सेकेंड, ये क्या है? यदि एक अर्ग काम किया है कितने समय में? 1 सेकेंड में, तो उसे हम कहते हैं 1 अर्ग सेकेंड। किसको? पावर को। तो 2 यूनिट बने स्टूडेंट, एक तो है वाट, दूसरा है अर्ग पर सेकेंड। वाट कब होगा? जब 1 वाट, जब 1 जूल वर्क किया है 1 सेकेंड में,
1 जूल 1 सेकंड में 1J/s, तब होगा वो 1 वाट। सीजीएस सिस्टम में अर्ग पर सेकंड, अर्ग पर सेकंड का क्या मीनिंग है? मीन्स सीजीएस सिस्टम में जो पावर के यूनिट है वो क्या है? अर्ग पर सेकंड। मीन्स 1 अर्ग काम किया है कितने समय में? 1 सेकंड में। आगे आ जाइए, ग्रेविटेशनल यूनिट एसआई सिस्टम में किलोग्राम मीटर पर सेकंड, सीजीएस सिस्टम में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। फॉर इंजीनियरिंग के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं पावर के वो है हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। तो ये था ऑल अबाउट पावर। If you have any doubt, any question regarding in your mind, you can ask me in the comment section. आगे की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पहले तो हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानेंगे, देन आफ्टर दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।